ओम शांति। आज हम आत्मा क्या है और मन क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा ये शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में ये नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वो क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली है, लेकिन उसमें संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और ये अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वो स्वतः को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछो या पूछा जाए कि आप कौन हैं अथवा आपका परिचय क्या है, तो वह झट से अपने शरीर का नाम बता देगा अथवा जो धंधा वो करता है उसका नाम बता देगा। लेकिन वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य यानी जीवात्मा और आत्मा और शरीर मिलाकर जीवात्मा बनता है। जैसे कि शरीर 5 तत्वों से यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वो जैसा कर्म करती है उसी अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चैतन्य यानी अविनाशी ज्योति बिंदु है, जो कि मानव देह के भ्रुकुटी में आत्मा निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बूंद सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा जाता है कि भ्रुकुटी में चमकता है एक अजब तारा, यानी गरीबा नूह साहिबा लगदा ये प्यारा। आत्मा का वास भ्रुकुटी में होने के कारण मनुष्य गहराई से सोचते समय उसका हाथ माथे पर ऑटोमेटिक चला जाता है। जब वो ये कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब ही वो यही हाथ माथे पर लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तक से जुड़ा हुआ है और मस्तक का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है कि और फिर मस्तक तथा तंतुओं द्वारा यानी नर नाड़ियों द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। मन बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह यानी स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यहाँ देह अभिमान की दुख का कारण है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे एक मोटर में ड्राइवर बैठकर उस मोटर को चलाता है, वैसे ही शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा उसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही
मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना यानी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, वैसे ही उसके यात्रियों को भी चोट लगती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है कि वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ साथ अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी या अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।